इधर से बोलते हैं, वहाँ से सब लोग से आई कांटेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। सबसे पहले वेलकम ऑल ऑफ यू, आप लोग यहाँ हैं। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं मौसमी और चर्म रोग, ये दो चीज़ का था। मौसमी पे थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, मौसम का समय है, ठंडा का समय है। चर्म रोग पे जो भैया बोले हैं वहीं उसी लाइन को थोड़ा सा हम और एलाबोरेट कर देते हैं कि जो इरप्शन विदाउट, ये ईचिंग विदाउट इरप्शन, उसमें कुछ मेडिसिन है जो बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे मेजेरियम हो गया, स्टेफिसिगेरिया हो गया, अलुमिना हो गया, सल्फर हो गया, मर्कसोल हो गया। ये मेडिसिन जो है ना, डोलिकस हो गया, ये मेडिसिन काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसको आप यूज कैसे करेंगे ये हमको देखना है, कहाँ पे सल्फर देंगे, कहाँ एल्यूमिना देंगे, कहाँ डोलिकस देंगे, ये समझने की जरूरत है। तो सल्फर का क्या है, सल्फर ड्राई अनवाश्ड अपीयरेंस कहा जाता है, स्टूप सोल्जर्ड है, लीन थिन पेशेंट है, और उस सोरिक मोडिलिटी अगर मिल रहा है तो आप वहाँ सल्फर इजीली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। मर्कसोल पे अगर वही कंडीशन है और उसका सेलिवेशन है, जैसे अभी गयासुद्दीन भी बताया बहुत अच्छे ढंग से कि सेलिवेशन उसका हो रहा है, डिस्ट्रक्शन उसका कहीं माइंड में भी कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप मर्कसोल के बारे में सोच सकते हैं। डोलिकस वैसे केसेस में काफ़ी अच्छा काम करता है जहाँ उसका कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री रहता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है अकम्पेनिंग में, है ना, और कुछ मेजर चीज़ नहीं मिल रहा है और ईचिंग है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम के कारण अगर उसको ईचिंग हो रहा है तो डोलिकस के बारे में सोच सकते हैं। वहाँ अलुमिना के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन अलुमिना का क्या होता है ना, अलुमिना अगर ईच कर रहा है और वहाँ अगर आप स्क्रैच कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको पेन होगा। वो पेन कैसा होगा, सोर पेन होगा, दर्द होगा, है ना। तो अगर वैसा सिम्टम मिल रहा है उसको भी हीट से एग्रेवेशन होगा, बेड में जाएगा तो एग्रेवेशन, बेड में जाने से एग्रेवेशन मर्कसोल में भी होगा, सल्फर में भी होगा, अलुमिना में भी होगा। तो अलुमिना में अब क्या मिलेगा, अलुमिना का वीकनेस बहुत स्ट्रांग रहेगा जो आपको सल्फर में नहीं मिलेगा, मर्कसोल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा अगर हम बेसिक डिफ्रेंसिएशन पॉइंट को अगर रखेंगे तो हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब मेजेरियम है, मेजेरियम का जो है उसका अगर ईचिंग करेगा तो उसका ईचिंग में आप देखिएगा ना कि उसकी जो ईचिंग होती है, एक तो नाइटली थोड़ा बढ़ेगा, नाइट में उसका एग्रेवेशन ज़्यादा होगा, जैसे मर्कसोल का होगा उसका भी होगा। और मेजेरियम का जो इरप्शन होता है वो मोस्टली क्रस्टी हो जाता है, अगर उसके डिस्चार्जेज होंगे तो क्रस्टी होंगे, अगर कोई डिस्चार्ज भी नहीं है तब उसमें देखिए छूने के बाद अगर यहाँ नोचेगा पता चलेगा कुछ देर के बाद उसको वहाँ नोच रहा है, जिस ढंग से आपको स्टेफिसिगेरिया में मिलेगा। तो ये अगर चीज़ मिलता है तो आप मेजेरियम के बारे में सोच सकते हैं, स्टेफिसिगेरिया के बारे में सोच सकते हैं। इनलेस है, बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन बट दीज फ्यू मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और वहाँ हम लोग इजीली इसको केस को वहाँ से निकाल सकते हैं अगर इस ढंग का सिम्टम मिलता है। अलुमिना में वीकनेस आपको काफ़ी मिलेगा, ड्राइनेस मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, ठीक ना। और एल्यूमिना का पेशेंट जो होता है ना, खासकर आजकल ओल्ड एजेज में देखिएगा ना, इतना हार्ट के कंप्लेंट्स आते हैं, हार्ट के कंप्लेंट के साथ भी वीकनेस रहेगा। उसको अगर लिकोरिया हो रहा है, लिकोरिया के साथ एक्सट्रीम वीकनेस रहेगा। एल्यूमिना का लिकोरिया हम लिखते हैं ना अलेंस कि लिकोरियल डिस्चार्ज लाइक फ्लोज, माने उसको रैप्स, ये क्या कहते हैं, वेट्स द क्लॉथ्स, है ना, जैसे सिफलिनम में। तो इस ढंग से आपको उसका मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है तो आप एल्यूमिना के बारे में सब सोच सकते हैं। रही बात, हम कमिंग बैक टू द विंटर, कि अभी विंटर है और विंटर में हमको कोल्ड अफेक्शन हुआ, खांसी, दैट इज अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ये कोल्ड एक्सपोजर। कोल्ड एक्सपोजर के बाद बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के अगर अफेक्शन को समझें तो सबसे पहले कोल्ड के बाद क्या होता है, सबसे पहले जो अफेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का अफेक्शन होता है, जिसमें हमारा नाइजल म्यूकस, नोज का जो म्यूकस होता है वो अफेक्ट होता है। अगर ये अफेक्शन जिस समय ये अफेक्ट हुआ तो इस अफेक्शन में आपको सबसे पहला साइन क्या मिलेगा,
जो फर्स्ट साइन दैट द पेशेंट डेवलप्ड आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, दैट इज द डिस्चार्ज। उसको लगेगा थोड़ा सा नाक से पानी चलना स्टार्ट हुआ, यही पहला सिम्टम होता है। अब यहाँ से डिजीज जब डेवलप होगा तो विभिन्न रूप में डेवलप होगा। हो सकता है कि अभी उसको एक्सपोजर हुआ 2 घंटा के बाद उसको इतना तेज खांसी हो गया, पूरा इतना देह हाथ में दर्द हो गया, है ना, इवन कि फीवर तक आ गया, ठीक है। वहां हम लोग एकोनाइट बेलाडोना के बारे में सोच सकते हैं। हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एकोनाइट बेलाडोना को माइनर एथी से। अगर ये ऐसा नहीं होता है और स्लो पेस में रहता है, आज उसको नजला हुआ थोड़ा सा, कल उसको हल्का सा बोला कि गला में भी हो रहा है, तीसरा दिन वो बोल रहा है कि हमको खांसी भी हो गया, डॉक्टर साहब ये तो बढ़ते जा रहा है, चौथा पांचवा दिन बुखारो हो सकता हो गया, ठीक है। अगर इस ढंग का प्रेजेंटेशन मिलता है तो एज ए डॉक्टर अगर हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज द पेस ऑफ द डिजीज, हो सकता है कि पेशेंट आपके यहाँ फर्स्ट डे नहीं आए, पेशेंट आपके यहाँ सेकेंड डे आए, थर्ड डे आए, एंड इफ वी चेक द हिस्ट्री एंड फाइंड द डिजीज हैज ट्रेवल अप टू दिस, सपोज कीजिए कि आज उसको नजला हुआ, कल शाम में उसको इरिटेशन हुआ, गला में भी छींक आ रही है, थोड़ा नाक से पानी चल रहा है, देह हाथ में दर्द है, और पेशेंट आपके पास आ रहा है हल्का फुल्का खांसी 1-2 मरते खांस रहा है, ठीक है। यदि हम इस पूरे पेश को समझ रहे हैं तो वहां पे हमें, अगर हमको लग रहा है कि ब्रायोनिया का पेशेंट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ उसको और आप क्वेरी कर रहे हैं, तो आप ब्रायोनिया दे करके उसके पूरे एपिसोड ऑफ खांसी को खत्म कर सकते हैं, वहीं से रिवर्ट कर जाएगा, चेक कर जाएगा। नहीं तो वो हो सकता है 4 दिन के बाद वो बढ़ करके उसका खांसी कफ में माने आपका ब्रोंकस का अफेक्शन हो जाए, लोब का अफेक्शन हो जाए आगे जा करके। तो हमको अपने जब पेशेंट आता है तो हमको उस स्टेज को समझने की जरूरत है कि एट व्हाट स्टेट ऑफ पैथोलॉजी द पेशेंट हैज कम, अपार्ट फ्रॉम द माइंड, माने मेंटल स्टेट भी हमको देखना है, बट दैट पैथोलॉजिकल स्टेट, बिकॉज पेशेंट जब आएगा ना तो सबसे पहले अपने पैथोलॉजी की बात करेगा कि डॉक्टर साहब ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, यही बोलेगा सबसे पहले। हाँ, आप भले उसके बाद क्वेरी करके आप जिस स्टेट डायरेक्शन में आप उसको ले जाइए, लेकिन पहला चीज तो यही बोलेगा। तो वहां पे अगर हम लोग को सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे गला तक ही आज हम चर्चा करेंगे, गला के नीचे नहीं उतरेंगे, तो फायरिंग्स का अफेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपके वॉइस क्लियर है लेकिन फायरिंग्स का अफेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहला तो हमको, अगर फर्स्ट डे पेशेंट आ जाता है और नोज का अफेक्शन हुआ, अभी कोल्ड लगा, अभी नोज का अफेक्शन हुआ, अभी नाक से पानी चलने लगा, ठीक है, हो सकता है कि नाक के साथ साथ आंख से भी पानी चलने लगे, तो नाक और आंख अगर दोनों से पानी चलने लगे तो आपके पास 2 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलियम सिफा और इफ्रेसिया। आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करके एलियम सिफा इफ्रेसिया को डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। एलियम सिफा में क्या होता है कि एलियम सिफा में आपके नेजल डिस्चार्ज जो होंगे वो कोपियस होंगे, नहीं एलियम कोपियस तो दोनों रहेंगे, नेजल जो डिस्चार्ज होंगे उसकी एक्रिडिटी जो रहेगी एलियम सिफा में आपको मिलेगी, यूफ्रेसिया में आई के डिस्चार्जेज होंगे उसकी एक्रिसिटी मिलेगी, वो एक्रिड रहेंगे, एक्सक्रिएट करेंगे, ठीक है। यदि पेशेंट का उसके साथ आंख अगर देखते हैं, आंख में थोड़ा सा भी पिंकिशनेस लगता है तो आप यूफ्रेसिया दे सकते हैं। एक्सपोजर टू विंड अगर हो रहा है, कोई गाड़ी से गया, शर्ट स्वेटर कम पहने हुए है, हवा मार दिया, ठंडा मार दिया, उसके बाद ये सिम्टम डेवलप कर गया, आप एलियम सिफा वहां दे सकते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग को वहां पे देखने की जरूरत है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे कि पेशेंट आया, अब नाक का पानी जो है ना उसका इतना तेजी से चल रहा है, बोला डॉक्टर साहब अभी कल हमको एक्सपोजर लगा, आज नाक से पानी चलने लगा, अब मैंने इतना नाक से पानी चल रहा है कि पूरा रूमाल के रूमाल भीग रहा है, ऐसे भी होते हैं। अब ऐसे करेगा तो टप 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 पानी गिर रहा है, इतना फास्ट माने म्यूकस मेम्ब्रेन का अफेक्शन, इतना उसका ये हो रहा है, डिस्चार्जेज हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारी पास जो मेडिसिन है उसमें आर्सेनिक है, फ्लोरिक एसिड है,
ये सब मेडिसिन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। अगर नाक से डिस्चार्जेज है और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी है, ठीक है, तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। अगर एक्रिडिटी उसकी है, नाक थोड़ा सा छिला हुआ है, तो ऐसा सोच सकते हैं कि इसको हम आर्सेनिक दें। छींक अगर आ रहा है, नाक अफेक्शन हुआ, छींक स्टार्ट हो गया, काफी छींक हो रहा है, नाक से डिस्चार्ज हो रहा है, पोंछ रहा है, यहाँ पे कोई एक्सकोरिएशन नहीं हो रहा है, नाइट में ब्लॉकेज हो गया है, सुबह में खुल रहा है, नक्स भूमिका दे सकते हैं। हमको थोड़े थोड़े सा पैथोलॉजिकल चेंजेस से अपने मेडिसिन को समझना होगा, तो हम लोग एक बेटर प्रिस्क्राइबर बन सकते हैं। अभी नाक से पानी चला, नाक से पानी चला और यहाँ पे पूरा सपोज कीजिए पेशेंट आया, आप देख रहे हैं कि पूरा उसका तो लगेगा कि यहाँ का पूरा स्किन जो है ना जल गया है। ऐसे भी पेशेंट आपको मिलते होंगे कि नाक पूरा लाल लाल हो जाता है, ये हो जाता है। अब सोचिए नहीं, इतना अधिक, कितना डिस्ट्रक्शन है उसमें, उसको घाव तक हो जाता है। हाँ, घाव भी हो जाता है। आप वहां पे मर्कसोल का प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वैसे केसेस में, ठीक है। तो हम लोगों को इस ढंग से हल्के हल्के अपना, अब वहां से सपोज कीजिए नाक से चला गया, हम टॉन्सिल की आज चर्चा नहीं करेंगे, नाक से चला गया, फेरिंग्स में चला गया। फेरिंग्स में क्या होगा, सबसे पहले जो अफेक्शन होगा, तो वहां पे आप पेशेंट आके बोलेगा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर दर्द कर रही, सुरसुरी हो रही है, यहाँ छिलाया हुआ लग रहा है, यही सब बोलता है मैक्सिमम, यही इसी ढंग की भाषा आप बोलेगा। यहाँ दर्द कर रही है, घोटने में नहीं बन रहा है, घोट रही है तो दर्द कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के जब प्रेजेंटेशन आते हैं तो आप समझ लीजिए कि द डिजीज हैज ट्रेवल्ड अप टू, अफेक्शन हैज ट्रेवल्ड अप टू फेरिंग्स। तो ये डे 2, डे 3, डे 4 में इस ढंग के कंप्लेन आपको मिलेंगे। फर्स्ट डे नॉर्मली ये नहीं मिलेंगे, डे 4, डे 5 में आपको ये इस ढंग के कंप्लेन मिलेंगे। तो इस कंप्लेन में आप उसके पैथोलॉजी पे अगर जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो अगर सपोज कीजिए वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमको यहाँ पे ये अफेक्शन हो गया है, आप घुटने में दर्द कर रहा है, तो आप एग्जामिनेशन कीजिए। अगर एग्जामिनेशन में लग रहा है कि उसका वहाँ पे देख रहे हैं तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन है और डिस्कलरेशन हो गया है। डिस्कलरेशन कैसा हो गया है, थोड़ा डार्क हो गया है, इवन कि ब्लूइश टाइप का भी हो सकता है, और स्वालिंग से उसको पेन है, लग रहा है कि कोई चीज वहाँ फंसा हुआ है, घुटने से उसको दिक्कत हो रहा है, वो बार बार घुटना चाह रहा है लेकिन पेन हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप लेकेसिस के बारे में सोच सकते हैं। यदि वो इसी के साथ कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमको हमेशा ही यहाँ पर इरिटेशन होता है करके हम सोचते हैं निकाल देने के लिए, ऐसा ही बोलता है और जब कि निकालने का सोचते हैं और निकलता नहीं है, बार बार चला जाता है, फिर बन जाता है, ठीक है। गला यहाँ लग रहा है, सूखा हुआ लग रहा है, पानी पीते हैं तो थोड़ा सा आराम होता है, कोस्टिकम के बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है। यदि उसको फेंकने से भी आराम नहीं हो रहा है, खांस रहा है, कफ थोड़ा निकलना चाह रहा है, निकल नहीं पा रहा है, कफ थोड़ा ड्राई है, ड्राई कफ है, इरिटेशन है, कफ है, पैरोक्सिस्मल कफ है, ठंडा से कफ बढ़ रहा है, ड्राइनेस बढ़ा हुआ है, पानी पी रहा है, आराम हो रहा है, थोड़ा वॉइस कम है, वॉइस का सप्रेशन हो रहा है, आप कोस्टिकम का यूज वहाँ कर सकते हैं। कफ को फेंक रहा है, खांस रहा है, इस चाह रहा है कि हॉकअप कर दे, कुछ लंप का सेंसेशन है, इरिटेशन बना हुआ है, छिला हुआ है, नाइट में एग्रेवेशन हो रहा है, पोस्टीरियर नाइट में, पोस्ट हाफ ऑफ द नाइट में एग्रेवेशन हो रहा है। कली कार्ड के बारे में सोचिए, यदि सेम प्रेजेंटेशन है, सेम प्रेजेंटेशन के साथ यदि उसको खांस रहा है, खांस के उसको हॉक कर रहा है, हॉक करके बाद फेंकना चाह रहा है, बहुत थोड़ा सा निकल रहा है, निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, उसको लगता है लटपटा जा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, ऐसे भी पेशेंट आते हैं, है ना। तो आप वहाँ कैलिबाइक्रोम के बारे में सोचिए। तो इस ढंग से हमको हल्के हल्के अपने पेशेंट के स्टेज को, पेशेंट क्या बोल रहा है इसको समझने की जरूरत है, उसकी शब्दावली को, वो जो बोल रहा है उसको फोकस करने का जरूरत है, और वहीं से हमको मेडिसिन मिलेगा। क्योंकि हमारा होम्योपैथी जो है ऑलवेज सिम्टम के आधार पे है, हमको सिम्टम बेस्ड ही प्रिस्क्रिप्शन करना है। तो सिम्टम बेस्ड जब हम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो हमारा
हमको ये समझ आना चाहिए कि हमको किस स्टेज में पेशेंट है, उसका अभी पैथोलॉजी क्या है, वो क्या सिम्टम प्रेजेंट कर रहा है, और तब हम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो हमको लगता है कि अच्छे प्रिस्क्राइबर बनेंगे और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। सेम कंडीशन में हम आपको बता रहे हैं कि कुछ हमारे अभी जो बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के केसेस आए, जो हाई ऑफिशियल होते हैं गवर्नमेंट में, उनके यहाँ इस ढंग के केसेस आए कि बेनाड्रिल लोग पी रहा है, कफ सिरप पी रहा है और 15 दिन बीत गया, खांसी नहीं ठीक हो रहा है। आज के डेट में एंटीबायोटिक का फेलियर हो गया है, तो आपकी खांसी नहीं ठीक हो रही है एलोपैथिक मेडिसिन से, बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक काढ़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो एक केस हमारे पास हाल में आया था, एक हाई प्रोफाइल की ऑफिशियल की वाइफ जो हैं, उनको करीब 15 दिन से खांसी तबाह किए हुए है, और खांसी के कारण उनको नींद तक भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। मैंने उनका वॉइस सुना, ऑनलाइन मैंने किया था, वॉइस सुना तो उनका वॉइस एकदम हॉर्स हो गया था, एकदम सूख गया था, एकदम लग रहा था कि बैठ नहीं जाता है आवाज़, उस ढंग का था। हमें क्या करती हैं आप इसके लिए, क्या करेंगे डॉक्टर साहब, एकदम दर्द के मारे तो परेशान है, खांसते हैं तो छाती दर्द करता है, गला दर्द करता है, माथा दर्द करता है, एकदम परेशान। अब वो अपना हस्की वॉइस में बोल रही हैं, ठीक है, अब उस बोल रही हैं उसके बीच में कुछ खांस भी रही हैं। वे क्या करती हैं तो गर्म पानी पीते हैं। हमने उनको यहाँ पे स्पॉन्जिया प्रिस्क्रिप्शन किया और बताया, उनसे पूछा कि आप हमको कल रिपोर्ट कीजिए। उनका कल होके 50% एम्यूलेशन हो गया था, ठीक हो चुके थे, और 2 दिन के बाद वो पूर्णतः रिकवर हो गए, ठीक है। तो हम अगर अपने मेडिसिन को समझेंगे, बारीकियों को समझेंगे, तो हम बिल्कुल सही ढंग से उसका इलाज कर सकते हैं। स्पॉन्जिया दिए, उसमें स्पॉन्जिया इसीलिए दिए, मैंने बताया कि उसका वॉइस सप्रेस हो गया था, हस्की हो गया था, काफ़ी ड्राई था, और आप सोचिए ना, ड्राई है, वहाँ दर्द हो रहा है, बर्निंग हो रहा है। अब बर्निंग में उसको क्या चीज़ से आराम हो रहा है? गर्म पानी से। तो आपको यहाँ पे ये नहीं समझना है कि सीधे बर्निंग में गर्म पानी से आराम हो तो आर्सेनिक की मेडिसिन है। हमारे पास और भी मेडिसिन है जिसके बर्निंग में, अगर पेन बर्निंग है, एम्यूलेशन बाय हॉट वार्मथ एप्लीकेशन है, तो हमारे पास सिर्फ आर्सेनिक एक पोलीक्रेस्ट है, बहुत बड़ी मेडिसिन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास और भी मेडिसिन है, तो हमको अपने मेडिसिन को ऐसे समझना है जैसे हम किसी मित्र को समझते हैं। जैसे हम अपने मित्र को समझते हैं कि इसका ये है, उसी तरह अगर हम अपने मेडिसिन को समझ लेंगे ना, तो हमको प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ